धौलपुर जनरल अस्पताल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत मामला संदिग्ध प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ी, पुलिस ने शव मॉर्चरी में रखवाया। धौलपुर जिला महिला जनरल अस्पताल में आज दोपहर इलाज के दौरान एक प्रसूता महिला की मौत हो गई। गांव में घरेलू प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया और जानकारी के अनुसार दिहोली की शाला निवासी पूजा 27 वर्ष पत्नी कोमल गिरी ने शुक्रवार सुबह गांव में ही एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और परिजन तुरंत उसे जिला जेनाना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पति कोमल गिरी ने बताया कि उनकी शादी 14 वर्ष 2014 में हुई थी। यह पूजा का चौथा प्रसव था। बच्चे को जन्म देने के बाद से ही उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को घटना की सूचना दी है। मायके पक्ष के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। सिंचाई विभाग की लापरवाही से प्रतिदिन बह रहे हजारों लीटर पानी। चंबल लिफ्ट परियोजना की पाइपलाइन में लीकेज, 20 दिनों से व्यर्थ बहाव। चंबल लिफ्ट परियोजना के तहत सिंचाई विभाग द्वारा चंबल नदी से राजाखेड़ा के लिए बिछाई गई पाइपलाइन में लीकेज के कारण प्रतिदिन सुबह शाम हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। जानकारी के अनुसार उड़िया बाबा मंदिर के पास और चावल माता मंदिर के नीचे हतिया खार रोड धौलपुर में करीब 20 दिनों से यह समस्या बनी हुई है। सुबह शाम हजारों लीटर पानी सड़क पर बहने से रास्ता कीचड़ युक्त हो जाता है, जिससे गांव वासियों और चरवाहों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी भारत भूषण तिवारी, टिंकू भट्ट, कल्ला पुजारी, बल्लू और लालो कुर्दर ने बताया कि जब यहां से लोग और पशुपालक निकलते हैं तो पानी भरा होने से काफ़ी दिक्कत होती है। मुख्य बात यह है कि गर्मियों का मौसम करीब 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा, जब पानी अमृत के समान हो जाता है। इसके बावजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से 20 दिनों से पानी व्यर्थ बह रहा है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। यदि सभी अपने कार्य समय पर ठीक से करेंगे तो ऐसी परेशानियां नहीं होंगी। धौलपुर में चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार, 2,70,000 रुपये बरामद। आगरा से पकड़े गए आरोपी, तीसरे की तलाश जारी। धौलपुर पुलिस ने दिसंबर 2025 को मानसरोवर कॉलोनी में हुई बड़ी चोरी की वारदात का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी गई 2,70,000 रुपये नकद बरामद कर लिए। मामले में एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा RPS तथा वृत्ताधिकारी शहर धौलपुर कृष्णराज जांगिड़ RPS के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी निहालगंज अमित कुमार शर्मा ने टीम का नेतृत्व किया। घटना की रिपोर्ट श्वेता तिवारी, पत्नी राकेश तिवारी, निवासी मानसरोवर कॉलोनी ने थाना निहालगंज में दर्ज कराई। इसमें अज्ञात चोरों द्वारा घर से नकदी और जेवरात चोरी करने की शिकायत की गई। पुलिस ने थाना स्तर पर विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों, CCTV फुटेज, मोबाइल CDR और टावर लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की। लगातार ठिकाने बदलने के बावजूद पुलिस ने दोनों आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी साहिल पुत्र रसूल खान, निवासी बिपरपुर थाना मनिया तथा अरमान पुत्र सहजाद, निवासी कंचनपुर थाना कंचनपुर है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे दिन में मोटरसाइकिल से कॉलोनियों में घूमकर बंद मकानों की रेकी करते थे। रेकी के बाद रात में पाइप, रिंच और सरिया से ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वारदात में 3 लोग शामिल होते थे और चोरी की रकम को बराबर बांट लेते। इस खुलासे में हेड कांस्टेबल गिरधारी और कांस्टेबल सौरभ की सराहनीय भूमिका रही और पुलिस से इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है? तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी की नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की
एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास धौलपुर, दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337, दूसरा नंबर 8890521162। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट, सैफपुर रोड धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नुनहेरा सरकारी स्कूल का मुख्य रास्ता वर्षों से जलभराव से बंद, बच्चों की जान को खतरा। प्रशासन व पंचायत की अनदेखी से हो रहे हादसे, मच्छर, गंदगी व बदबू से परेशान छात्र। सैफपुर उपखंड के नुनहेरा गांव में राजकीय विद्यालय जाने वाला मुख्य रास्ता पिछले कई वर्षों से जलभराव के कारण पूरी तरह बंद पड़ा है। सरपंच द्वारा डाली गई पाइपलाइन से पानी का निकास नहीं हो पाने से समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। स्कूल स्टाफ, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय संबंधित विभागों को कई बार सूचना दी और पत्रकारिता के माध्यम से भी गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। छात्र छात्राओं ने बताया कि रास्ते में पानी का भराव इतना गहरा है कि गलती से गिरने पर जान तक जा सकती है। जल भराव से मच्छरों की भरमार और गंदगी के कारण स्कूल के आसपास बदबू बनी रहती है। कई बार जानवर पानी में गिरकर मर गए और उनकी लाशें सड़ने से दुर्गंध पूरे स्कूल परिसर तक फैलती है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन और स्थानीय पंचायत की लापरवाही से स्कूल आने जाने में बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा हादसों का खतरा बना हुआ है। जल्द समाधान न होने से बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय है ग्राम पंचायत का अपने नुनहेरा का,
तो इस रास्ते की आज कंडीशन देख लीजिए आप। ये पहले रास्ता था, इसमें से जय श्री राम। आज इसके उधर की साइड में एक बहुत गहराई का गड्ढा है और जिसमें मच्छर भी पनपते हैं। पास में स्कूल है, तो ये रास्ता एक नाले का रूप ले चुका है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस समस्या को गंभीर रूप से लें, क्योंकि ये हमारा देश का भविष्य है। पास में स्कूल चलता है, ये मेन रास्ता है यहाँ से, लेकिन आज तक इस समस्या का कभी समाधान नहीं हुआ। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान करवाएं। मैं करण परमार, नुनैरा। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है। और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेंगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% तक की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सैपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। अनुसूचित जाति की महिला ने कलेक्टर को दी शिकायत। जाति सूचक गाली व मारपीट, छेड़खानी का आरोप, मुलजिमानों की गिरफ्तारी व परिवार को सुरक्षा की मांग। 3 दिन में कार्रवाई ना हुई तो अनशन की चेतावनी। कंचनपुर थाना क्षेत्र के बुद्धा का पुरा निवासी अनुसूचित जाति की गरीब मजदूर महिला सुजाता पत्नी कुंवर सिंह ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर गंभीर आरोप लगाए। सुजाता ने बताया कि 19 अक्टूबर 2025 को उसकी खातेदारी की जमीन को मदन सिंह, सोदान, प्रताप, रामकुमार, पवन व देशराज हलुका आदि गुर्जर जाति के लोगों ने ट्रैक्टर से जबरन जोतने का प्रयास किया। मना करने पर आरोपियों ने जाति सूचक गालियां दी, मारपीट की, कपड़े फाड़े, छेड़खानी की और दोनों मोबाइल फोन नंबर 7073088068 व 8005953149 छीन लिए।
सुजाता की बहन शिवानी व बुजुर्ग ससुर रूसी को भी बुरी तरह पीटा गया। आवेदन में सुजाता ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने जबरन समझौता करा दिया। जब आरोपी परिवार को गांव वाले खाली करने और महिलाओं के अपहरण व जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, पुलिस को खरीदने का दावा कर रहे हैं और पीड़िता परिवार डर से गांव छोड़कर भटक रहा है। सुजाता ने मारपीट की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में होने की बात कही, जिसे आरोपी छीन ले गए। जांच अधिकारी ने मोबाइल जब्त नहीं किया। महिला ने जिला कलेक्टर से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, गांव में अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने व पुनर्वास की मांग की है। चेतावनी दी है कि 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो परिवार अनशन करेगा। पुलिस थाना कंचनपुर में इस संबंध में FIR नंबर 296/2025 दर्ज है। क्या मामला है? हम बुद्धापुरा के रहने वाले हैं। हमारे साथ गुजरों ने अमर खां के नगर आके गुजरों ने कहा मारपीट की थी हमारे खेत को, हमारे साथ जाकर और हमें 2.5-3 महीना हो गया पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। धौलपुर भी गए, हम कलेक्टर साहब से मिले हैं, SP साहब के पास हम 5-6 भी आ चुके हैं, फिर भी वे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कोई। हम बहुत सी जगह गए हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम 2.5 महीने से अपने घर से पलायन करके हम क्या कहते हैं सड़क फुटपाथों पर रह रहे हैं अपने बच्चों को ले। वो 6 मुलजिम हैं, उनमें से एक वैसी गिरफ्तार कर लिया फर्जी और वैसी वो निकाल दिया है और 5 मुलजिम बाहर डोले हैं। रोज़ हमें दारू पी के घर आते हैं, हम जाते हैं कभी तो हमें क्या कहते हैं धमकी देते हैं, क्योंकि क्या कर लिया तुमने, चमरिया रेड़ाई और बुरी गाड़ी देते हैं। और न कोई जब हमें मारा पीटा तो बहुत बुरी गाड़ी दी थी, वहाँ पर कह रहे थे तुम ये करेंगे वो करेंगे, तुमने क्या कर लिया, ढेड़ई चमरिया तुम, हमारा कुछ नहीं। क्या मामला है पूरा? पूरा मारपीट का मामला क्या हुआ था? हमारी लेडीजों की मारपीट की है, हमारी लेडीजों की मारपीट की है, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। हम जयपुर तक घूमा आए, दिया कुमारी से मिले, मुख्यमंत्री के निवास पे भी गए, सबने आश्वासन दिया और एप्लीकेशन भी इधर आ गया है। कौन सा गाँव है? बुद्धापुरा के रहने वाले हैं। थाना कंचनपुर और DG के पास गए जयपुर, वहाँ से भी मतलब बोल रहे हैं कि कार्रवाई करो, फिर भी कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। क्या मांग है कलेक्टर और SP धौलपुर से? हमारी मांग यही है कि आरोपियों के खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाए। हमारे 2 फ़ोन मतलब उन्होंने छुड़ा लिए हैं लेडीजों से, वो बरामद किए जाए, उसमें वीडियो सबूत है, 5 को गिरफ्तार किया जाए, यही मांग है। जगन फाउंडेशन और द आज़ादी प्रोजेक्ट ने धौलपुर के स्कूलों में जेंडर सेंसिटिव सिटीजनशिप पायलट कार्यक्रम शुरू किया। युवाओं को जेंडर लीडर बनाने की पहल। धौलपुर में जगन फाउंडेशन ने द आज़ादी प्रोजेक्ट के सहयोग से धौलपुर के 2 सरकारी विद्यालयों में जेंडर सेंसिटिव सिटीजनशिप GSC पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम 8 से 16 वर्ष के आयु के किशोरों में लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और समानता की भावना विकसित करने पर केंद्रित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के 131वें स्थान को ध्यान में रखते हुए यह पहल शुरू की गई। जनवरी 2026 से शुरू 12 सप्ताहों पायलट में इंटरैक्टिव वर्कशॉप, रोल प्ले और चर्चाएं शामिल है, जो सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहरी सहित एक उच्च माध्यमिक और एक माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होगी। जगन फाउंडेशन के संस्थापक दुष्यंत शर्मा ने कहा कि प्रारंभिक उम्र में जागरूकता से ही जेंडर सेंसिटिव नागरिक बनाए जा सकते हैं। यह कार्यक्रम युवाओं को समानता के चैंपियन बनने में सक्षम बनाएगा। सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहरी के प्राचार्य अमरीश चौधरी ने कहा कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले मॉडल स्कूल बनकर गौरवान्वित है। उद्घाटन सत्र में विद्यार्थियों में सकारात्मक ऊर्जा देखी गई। द आज़ादी प्रोजेक्ट की संस्थापक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रियाली सुर ने कहा कि ऐसी साझेदारियां जमीनी स्तर पर जेंडर सचेत नेतृत्व को बढ़ावा देती है। ट्रेन द ट्रेनर्स मॉडल पर आधारित यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को सहपाठी नेतृत्व वाले सत्र चलाने के लिए तैयार करेगा और लिब्रा फिलांथ्रोपीज के सहयोग से संचालित इस पायलट के सफल होने पर इसे राजस्थान के अधिक विद्यालयों में 2 वर्ष तक विस्तार दिया जाएगा। राजाखेड़ा अभिभाषक संघ बार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न।
राजाखेड़ा में एमजीएम कोर्ट न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ बार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा और तहसीलदार दीप्ति देव उपस्थित रही। समारोह की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता कुंदन सिंह ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। अधिवक्ता पंकज जैन और उपेंद्र मुदगल ने कविता पाठ सुनाया, जबकि अधिवक्ता प्रमोद शर्मा ने अंग्रेजी में बार को संबोधित किया। मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा को साफा और माला पहनाकर तथा विशेष अतिथियों एसडीएम सुशीला मीणा द्वारा व तहसीलदार दीप्ति देव को शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिवक्ताओं ने पूरे अध्यक्ष को भी माला पहनाकर सम्मान प्रदान किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामचित्र शर्मा और उपाध्यक्ष दिनेश जैन मुदगल तथा अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को नियुक्ति पत्र देकर शपथ दिलाई। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, तहसीलदार दीप्ति देव तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश शर्मा ने बार को संबोधित कर शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण के बाद उपस्थित सभी जनों को दाल बाटी चूरमा का भोजन कराया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष और कार्यकारिणी के साथ साथ वरिष्ठ और जूनियर सभी अधिवक्तागण मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। क्या आपको पता है काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, एफएमसीजी, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट लगा लें हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार।